नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 3 का लेसन 5 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है द ओल्ड। द ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, रेबिट मतलब खरगोश। ओल्ड रेबिट का मतलब हुआ बूढ़ा खरगोश। वार्मर पर लेते हैं। वार्मर का अर्थ होता है किसी भी पाठ को शुरू करने की पहले की गतिविधि को वार्मर कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नरेट मतलब बताइए। एन इंसिडेंट एक ऐसी घटना जो, दैट जो, सौ दिखाती है या पता चलती है कि, थिंकिंग मतलब सोच विचार, हेल्प मदद करती है इन लाइफ हमारे जीवन में। ऐसी मतलब कह रहा है कोई ऐसी घटना बताइए जिससे पता चलता है कि सोच विचार जीवन में मदद मिलती है। ठीक है, अब कहानी पर चलते हैं। देयर लिव्ड एन ओल्ड रेबिट इन अ जंगल। देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन यह जो है ना सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। इसको ये नहीं कहेंगे कि वहाँ रहते थे। इसका जो है पीछे से वर्ड में नहीं निकालते हैं। इन अ जंगल, एक जंगल में। ठीक है, एक जंगल में। एन ओल्ड रेबिट एक बूढ़ा खरगोश, लिव्ड मतलब रहता था। एक जंगल में एक बूढ़ा खरगोश रहता था। एन एक वॉवेल है, इसलिए ओल्ड AEIOU आया है, इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। वन इवनिंग एक शाम। ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, वह सिटिंग मतलब बैठा हुआ था। अंडर मतलब नीचे, अ ट्री एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ही फॉक्स सॉ एक लोमड़ी ने, सॉ मतलब देखा, ही मतलब उसे, एंड ग्रोलेड मतलब घुर्राया। आई इट यू, आई इल, यहाँ जो आई विल जो लिखा है यह शॉर्ट लिखा है। यह आई विल का शॉर्ट रूप है। मतलब आई विल मतलब गागेगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। द ओल्ड रेबिट बूढ़े खरगोश, वाज थे, फ्रेंटेड मतलब डरा हुआ था। लेकिन ही डिड नॉट सॉ इट, लेकिन उसने दिखाया नहीं। ही सॉर उसने, ही सैड उसने कहा, टू द, अब किससे कहा नीचे देखते हैं। फॉक्स मतलब लोमड़ी से कहा, उसने लोमड़ी से कहा। यू में तुम में मतलब सकते हो। यह में वो वाला में है जिसका जब बोलते हैं मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसका मतलब हुआ मैं मतलब सकता हूँ। यू में तुम सकते हो, ईट मी मुझे खा सकते हो, इफ़ यू विश अगर तुम चाहते हो, यदि तुम्हारी इच्छा है। इसका मतलब हुआ यदि तुम चाहते हो तो मुझे खा सकते हो। आई एम वेरी ओल्ड मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। आई डोंट वॉन्ट, आई डोंट मतलब मैं नहीं चाहता हूँ, वॉन्ट मतलब चाहता हूँ, लिव मतलब रहना, एनी मोर मतलब और जीवन में मैं नहीं रहना चाहता हूँ या जीना चाहता हूँ। बट प्लीज़ लेकिन कृपया, ग्रेट माई लास्ट विश, ग्रेट माई लास्ट विश मेरी आखिरी इच्छा है। ओके ठीक है। व्हाट्स योर लास्ट विश, व्हाट्स मतलब क्या है, योर मतलब तुम्हारी, लास्ट मतलब आखिरी, विश मतलब इच्छा। आस्क्ड मतलब पूछा। द फॉक्स लोमड़ी ने पूछा। अब क्या कह रहा है। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू गो होम घर जाना, एंड और से कहना, गुड बाय मतलब अलविदा कहना चाहता हूँ मैं अपनी पत्नी को, माई वाइफ। मैं घर जाकर मैं अपनी पत्नी को अलविदा कहना चाहता हूँ। सेड कहा, किसने, द रेबिट खरगोश ने कहा। द फॉक्स एग्रीड मतलब लोमड़ी, एग्रीड मतलब सहमत हो गई, इट इस पर सहमत हो गई। बोथ ऑफ देम का मतलब उनमें से दोनों। वेंट गए, टुगेदर साथ, उनमें से दोनों साथ गए। द रेबिट वेंट इनटू द ब्रो, रेबिट खरगोश वेंट पहुंचे, इनटू ब्रो मतलब बिल में चले गए, वेंट मतलब गए। द फॉक्स वेटेड आउटसाइड, लोमड़ी वेटेड मतलब प्रतीक्षा किया बाहर, मतलब वह प्रतीक्षा कर रहा था। ही वेटेड एंड वेटेड वह और प्रतीक्षा किया और प्रतीक्षा किया। आफ्टर अ लॉन्ग वेट, आफ्टर मतलब बाद में, अ लॉन्ग लंबे समय बाद। ही शॉटेड वह चिल्लाया। ओल्ड रेबिट ओ बूढ़े खरगोश, कम आउट बाहर आओ।
आई हैव वेटेड टू लॉन्ग, आई हैव मैंने प्रतीक्षा किया, टू मतलब बहुत, लॉन्ग मतलब लंबे समय तक मैं, या कह सकते हैं मैं काफ़ी इंतजार किया, ठीक है ना। बट लेकिन देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं या कोई जवाब नहीं मिला। चलिए ग्लोसरी पढ़ लेते हैं। ग्लोसरी का मतलब होता है शब्दार्थ। लिव मतलब रहना, ग्रॉल मतलब गुर्राना, फ्राइटेड मतलब डराया, डरना, फीलफुल का मतलब होता है बुरा करना, पूरा करना, एग्री मतलब सहमत होना, TOGETHER टुगेदर मीन्स साथ साथ, बोरो BURROW बोरो मीन्स बिल, BURROW बोरो मीन्स बिल, वेट मतलब प्रतीक्षा किया, साउट मतलब चिल्लाया या शोर मचाना, रिस्पॉन्स मतलब उत्तर प्रतिक्रिया। प्रश्न B1 में है थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ओरली, आंसर मतलब उत्तर दीजिए, फ्लोइंग मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के ओरली मतलब मौखिक रूप से। वेयर डू यू थिंक द रेबिट डिस्पेयर्ड, मतलब वेयर मतलब कहाँ, डू यू थिंक आपको लगता है, रेट मतलब खरगोश, डिस्पेयर मतलब गायब हो गया था, आपको क्या लगता है खरगोश कहाँ गायब हो गया था, तो कहाँ गायब हो गया था, बिल में चला गया था, तो इसमें दे देंगे बोरो, BURROW बोरो मतलब बिन, एंड डिस्पेयर मतलब गायब हो गया था। अगर लॉन्ग टाइप में लिखना चाहते हैं, द रेबिट went in to borrow, BURROW borrow and disappeared. Did you rabbit really want to say goodbye? कहने का मतलब है क्या खरगोश रियली सचमुच वांट चाहते थे गुड बाय कहना, से मतलब कहना, क्या खरगोश सचमुच अलविदा कहना चाहता था, नहीं, वह क्या करना चाहते, वह मतलब अपना जीवन बचाना चाहते थे, ही wants to save his life, वह अपना जीवन बचाना चाहते थे। C1 में है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मतलब उत्तर दीजिए निम्नलिखित प्रश्नों के। वाई वाज द ओल्ड रेबिट फ्राइटेड ऑफ द फॉक्स, मतलब वाई वाज क्यों था, द ओल्ड रेबिट बूढ़ा खरगोश, फ्राइटेड डरा हुआ, द ऑफ द फॉक्स लोमड़ी से क्यों डरा हुआ था, क्योंकि वह उसे खा जाना चाहता था या खाने वाला था, बिकॉज because he was going to eat him, क्योंकि वह उसे खाना चाहता था। नंबर 2 में है what did मतलब क्या किया, द ओल्ड रेड बूढ़े खरगोश ने, डू टू सेव मतलब बचाने के लिए, अपने बचाने के लिए जीवन बूढ़े खरगोश ने क्या किया, तो वह बिल में घुस गया अपने जीवन में, इसमें लिख देंगे द ओल्ड रेबिट वेंट इन टू द बोरो टू सेव हिज लाइफ, अपनी जीवन बचाने के लिए वो बिल में चला गया। ए गुड टाइटल्स मतलब एक अच्छी शीर्षक, टेल्स मतलब बता देती है, यू
व्हाट द स्टोरी मतलब आपका स्टोरी पहले ही बता देती है, इज अबाउट के बारे में, इवन यहाँ तक कि बिफोर मतलब पहले, यू हैव रीड इट मतलब पहले पढ़ने से पहले ही, अगर शीर्षक का नाम पढ़ने से पहले ही अच्छे अच्छे शीर्षक का नाम पता चल जाता है कि कहानी में क्या लिखा है। कैन यू सजेस्टेड क्या आप सजेस्टेड का मतलब हुआ क्या आप सुझा सकते हैं, अ मोर सूटेबल मतलब क्या आप एक और इसका टाइटल बता सकते हैं, इस कहानी का और सब टाइटल क्या सब नाम रख सकते हैं। तो इसका और क्या सब नाम रख सकते हैं, द बुद्धिमान खरगोश भी इसका नाम रख सकते हैं, ओल्ड के जगह पे द वाइज मतलब बुद्धिमान रेबिट, द बुद्धिमान रेबिट ये भी हो सकता है कहानी का नाम। और क्या ओल्ड रेबिट और फॉक्स भी हो सकता है, द रेबिट एंड द फॉक्स, खरगोश और लोमड़ी भी हो सकता है इसका नाम। सेंड मतलब भेजो, द एनिमल्स जानवरों को, देयर होम उनके घर भेजो, वन हैज़ बीन डन एक हैज़ बीन डन किया गया है, फॉर यू आपके लिए, जैसे एक हमारे लिए कर दिया गया है। और लायन को कहाँ भेजना है, इसके डेन गुफा में, और गाय को गौशाला में। अब नीचे का देख लेते हैं, खरगोश को बिल में भेज देते हैं बोरो, और पक्षी को नेस्ट घोंसला पर, और चूहे को इस होल छेद में। रीराइट का मतलब होता है पुनः लिखे, दोबारा लिखे। ईच सेंटेंस मतलब प्रत्येक सेंटेंस को, एज सॉ डन मतलब जैसे नीचे में, एज सॉ बिलो जैसे नीचे में दिखाया गया है उसको दोबारा लिखना है। जैसे है एन ओल्ड रेबिट एक बुरा खरगोश वेंट इनटू द जंगल एक जंगल गया, एन ओल्ड रेबिट वाज गोइंग टू जंगल मतलब एक बुरा खरगोश जंगल जा रहा है। इसी को वाज लगा के बोल रहा है लिखने के लिए, जिस तरह इसमें दिया हुआ है इसी अनुसार नीचे लिखना है। तो नीचे हम लिख देंगे वन इवनिंग द रेबिट सेट अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे खरगोश बैठा हुआ था, और जहाँ पे और इसको जो है वाज लगा के लिखना है। तो क्या लिख देंगे, वन इवनिंग इवनिंग द रेबिट वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। ठीक है, इसमें वाज लगा के लिख देंगे, आप सुनकर भी लिख सकते हैं। नंबर 2 में द ओल्ड रेबिट वाज गोइंग इनटू द बोरो, बिल में चला गया। The fox was waiting outside. What मतलब क्या, will you say मतलब क्या कहेंगे, in the following निम्नलिखित सिचुएशन, निम्नलिखित सिचुएशन में आप क्या कहेंगे। सिचुएशन का मतलब होता है स्थितियों, मतलब निम्नलिखित स्थितियों में आप क्या कहेंगे। ही वन हैज़ बीन डन एक किया गया है, यू डिड नॉट लिसन
टू द टीचर प्रॉपरली, मतलब आप लिसन मतलब नहीं सुने, द टीचर शिक्षक की बात, प्रॉपरली का मतलब अच्छी तरह से या ठीक ढंग से। यू वांटेड द टीचर रिपीट, आप चाहते हैं टीचर की बात दोहराएं। यू सेड फ्लोइंग, आप कहोगे निम्नलिखित, आप निम्नलिखित कहोगे आई बेग योर पार्डन, मतलब मैं क्षमा चाहता हूँ। एक में है यू आर लेट इन द क्लास, आप क्लास में देर से आए। यू वॉन्ट टू ओपोलॉजिस, मतलब आप चाहते हैं, वॉन्ट मतलब चाहते हैं माफ़ी मांगना। तो आप क्या लिखेंगे, कहेंगे सॉरी सर, आई एम लेट बिकॉज PECAU, बिकॉज क्योंकि, माई लंच वाज नॉट रेडी, मेरा भोजन तैयार नहीं था। यू मतलब आप, डिड नॉट कम टू द स्कूल यस्टरडे, यानी कि तुम कल स्कूल नहीं आए। यू वांट मतलब आप चाहते हैं, ओपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, आप माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, सॉरी सर आई हैड फीवर, मुझे बुखार था। जो गोरखपुर बोलेंगे। जीवन का है वर्क मतलब काम कीजिए, इन द पेयर मतलब समूह में या जोड़े में। आस्क मतलब पूछिए, द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, टू योर पार्टनर अपने पार्टनर से या दोस्त से, एंड राइट और लिखें हर उसका उसकी, ठीक है, हर हिज आंसर उत्तर, इन द स्पेस मतलब खाली जगह में, गिवन बिलो निम्नलिखित में देना है। यानी कि कहने का मतलब है जोड़े में काम करें, अपने साथी से निम्नलिखित प्रश्न पूछे और उसका उत्तर नीचे दिए गए स्थान में लिखे। नंबर 1 में है व्हाट्स इज योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है। यहाँ आपका नाम लिख देंगे, डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं और या तो ये भी लिख सकते हैं माई नेम इज, जिसका जो नाम है वो लिख देंगे फलना कुमार। व्हाट्स योर फादर नेम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो यहाँ लिख देंगे माई फादर नेम इज फलना शर्मा। हाउ ओल्ड आर यू, मतलब आप कितने साल के हैं, तो लिख देंगे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, मैं इतने साल का हूँ। व्हाट्स योर मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो यहाँ हम लिख देंगे माई मोबाइल नंबर इज़ 84 27 78 45 12। रीड अलाउड मतलब जोर से पढ़ियो, रीड मतलब पढ़ो, द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित वर्ड अलाउड जोर से। अब रेविट अलोन फॉक्स ग्रोलेट, रेविट अलोन फॉक्स ग्रोलेट फ्राइंटेड फीलफुल गुड बाय बोरो रिस्पॉन्स। तो आज का वीडियो यही समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।